खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बहुत ध्यान से समझना। देखो, एक इसने बोला है कि एक वृत्ताकार पथ है, पहली बात। तो अगर वृत्ताकार पथ है तो ये इस तरीके का पथ होगा, इस तरीके का एक पथ है, ठीक है। इसके ऊपर ये दोनों के दोनों, ये खेल का मैदान है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, है ना। और दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान के चलिए यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों के दोनों, एक ही समय पर स्टार्ट हुए हैं। और जो सोनिया है उसको 18 मिनट लगते हैं इस पूरे ग्राउंड को, इस पूरे वृत्ताकार पथ को कवर करने में उसको 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, जबकि जो रवि है उसको 12 मिनट लगते हैं। अब इससे ये एक चीज़ पता चल रही है कि यार रवि की स्पीड ज़्यादा है, इसी वजह से वो कम समय में इसको कर रहा है कवर, ठीक है। ये तो क्लियर है, स्पीड ज़्यादा है रवि की और सोनिया की थोड़ी कम है स्पीड, इसलिए उसको ज़्यादा समय लग रहा है। चलो मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान पर चलना प्रारंभ करते एक ही समय पर और एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखो, पहली बात समझो मेरी, बहुत ध्यान से समझना कि अगर रवि को, है ना, कौन है हमारे पास में, एक तो है सोनिया और एक है रवि, ठीक है। देखो ये रहा, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट। तो जब सोनिया चल रही है तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे हो, रवि को, तो देखो मान के चलिए कि 12 मिनट कंप्लीट हो गए, तो 12 मिनट में तो रवि तो देखो एक चक्कर लगा के यहाँ पर आ जाएगा, ये पहुँच गया रवि। लेकिन सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, तो सोनिया उस समय पर कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी। जब 12 मिनट हुए होंगे तब रवि तो यहाँ पहुँच गया, पूरा एक चक्कर लगा लिया, लेकिन सोनिया अभी तक यहीं पहुँची है। क्यों? क्योंकि सोनिया को 18 मिनट लगेंगे इसको कवर करने में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही रवि फिर से नेक्स्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो हो सकता है सोनिया कहीं और यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? रवि का पहला चक्कर कंप्लीट हो गया, 12 मिनट हुए, जबकि सोनिया यहीं पे पहुंची जब तक वो, और एक रवि ने चक्कर लगा भी लिया, ठीक है। फिर रवि और चला और दूसरा चक्कर लगाया, तो दूसरा चक्कर फिर से 12 मिनट में करेगा, मतलब टोटल 24 मिनट हो गए। और सोनिया, पता चला कि सोनिया फिर से यहाँ से अब की बार वो यहाँ तक पहुँच गई हो, ठीक है। फिर रवि क्या है, वापस से एक और चक्कर लगाया, 36 मिनट हो गए। और फिर सोनिया हो सकता है कि यहाँ से कहाँ पहुँच गई हो, यहीं पे ही पहुँच गई हो। तो रवि और सोनिया एक जगह पे आ गए। क्लियर है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आपको। क्या क्वेश्चन समझ गए? अब देखो, इतना ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। करना क्या है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। दोनों कब एक स्थान पर पहुंचेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लेना होगा इसका एलसीएम। मैंने आपको पूरा देखो इसको समझा दिया है किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक छोटा सा हमें क्या देखना है, यहाँ पर मल्टीपल देखना है, ये होता है एलसीएम का मतलब, लसापा, ठीक है। चलो, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो कुल मिला के हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर रवि को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे होंगे चलो, तो लगते हैं एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। और कब होंगे, कब होंगे वो बताइए, क्या लेंगे इसके लिए, और वह समय क्या होगा, और वो जो समय होगा जब प्रारंभ स्थान पे होंगे, वह समय 12 और 18 का क्या होगा, एलसीएम होगा।
क्लियर है बात। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 12 और 18 का एलसीएम लेना होगा। चलो 12 का एलसीएम अगर हम ले तो क्या आएंगे, बाबाजी गुणनखंड निकालते 12 के, तो देखो 12 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3, ठीक है, ये 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 की पावर 2 और 3, ठीक है। ऐसे ही 18 के निकालता हूँ तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 2 गुणा 3 की पावर 2, ये निकलेगा हमारा, ठीक है। ये आवाजी गुणनखंड निकाल ली। अब इनका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 2 और 2 में हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में हाईएस्ट क्या है, 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, 9 चौक 36 होता है। अब देखो यहाँ पर 36 मिनट बाद में ये दोनों एक स्थान पे होंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि रवि ने कितने चक्कर लगा लिए 36 मिनट के अंदर, रवि लगा लेगा 3 चक्कर, क्योंकि रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, तो 36 मिनट के अंदर वो 3 चक्कर लगा लिया होता है। वहीं सोनिया को अगर आप देखो तो सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, तो 36 मिनट के अंदर वो 2 चक्कर ही लगाएगी, जबकि रवि ने 3 चक्कर लगा लिए। आ रही है मेरी बात समझ में, और एक स्थान पर ये पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, इस प्रकार रवि और सोनिया जो है 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर यहाँ पर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट के तौर पर इस प्रकार, रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है। तो इसी के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।